प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, रेवलेशन का किताब पहला अध्याय 18 वचन पढ़िए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास। मृत्यु और अधलोक का कुंजिया किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन, हालेलुया। अभी मृत्यु का कुंजी, ये मृत्यु का पाताल है ना, ये मृत्यु का पाताल है। ये कल देखा था, ये कौन सा पाताल था? ये न्याय का पाताल था, ये दूसरा नंबर था। आमीन, ये संदेश हो चुका है। आज हम लोग मृत्यु का कुंजिया के बारे में देखेगा। ये कुंजिया वो हम लोग देखा, वो नक्षत्र को दे दिया है ना, वो दूध उसका हाथ में दिया। अभी यीशु मसीह के पास कितना कुंजिया है? अभी 2 कुंजिया था, उसमें कितना कुंजिया है? एक ही कुंजिया बच्चा है। आमीन। लेकिन ये जो स्वर्गराज का कुंजिया है ना, ये स्वर्गराज का कुंजिया है ना, ये कुंजिया यीशु ने किसको दिया? किसको दिया? पतरस को दिया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मंगता तो पढ़ेगा, मत्ती का किताब 16 अध्याय 19 वचन पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज की दिया दूंगा। आमीन। आमीन। ये किसको दिया? पतरस को दिया, स्वर्गराज का कुंजी है ना। अभी तो टोटल कितना कुंजिया है? 4 कुंजिया है। स्वर्ग का कुंजिया और पाताल, न्याय का पाताल है ना, उसका कुंजिया और मृत्यु का कुंजिया, ऐसा 3 कुंजिया, और चौथा दाऊद का कुंजिया। ऐसा 4 कुंजिया यीशु के पास है। मृत्यु का कुंजिया पतरस का पास दे दिया, और ये जो कुंजिया वो जो पाताल का दूत का हाथ में दे दिया। आमीन। अभी यीशु के पास कितना कुंजिया बचा है? अभी 1 है, और दाऊद का कुंजिया पकड़ के 2 है। वो किधर दिया? वो चौथा मैसेज में देखेगा। आज हम लोग तीसरा कुंजिया को देखेगा। आमीन। बाद में हम लोग स्वर्गराज का कुंजिया को देखेगा। ये अभी इस कुंजिया का मैटर देखेगा। अभी पढ़ेगा, फिर से वो वचन पढ़ो। मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास। मृत्यु का कुंजी यीशु का पास है। मृत्यु का कुंजी यीशु मसीह का पास है। तो कुंजिया यीशु का पास रहेगा तो आदमी मर गया तो यीशु खोलेगा तो इधर आएगा ना। यीशु अगर नहीं खोला तो वो जो मर गया आदमी इधर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकता। तो मरण और जीवन किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आमीन। तो यीशु मसीह के पास मृत्यु का कुंजी रहेगा तो हम लोग शैतान क्या कुछ कर सकते क्या? क्योंकि कुंजिया किसका पास है? तो शैतान हम लोग मार डालेगा क्या? मार डालेगा नहीं। आमीन। क्योंकि बचाने वाला खुदा है यीशु। मृत्यु का कुंजी उसका पास है। वो मर गया आदमी जाने के लिए जगह मांगता है ना, तो जाने के लिए यीशु खोलेगा तो जाएगा। समझ जाओ। इसलिए यीशु मसीह बोला मत डरो, मैं तेरा साथ में हूं। आमीन। अगर तुम यीशु मसीह से बिछड़ गया, तुम यीशु मसीह से दूर हो गया, उसकी वचन को इनकार कर दिया, तुम्हारा मनमानी से चला, यीशु मृत्यु का कुंजी को खोल देगा। शैतान तुमको किधर डाल देगा? समझ जाओ। कितना भी बड़ा बीमारी आने दो, यीशु साथ में है, डरने का जरूरत नहीं। ये विश्वास यीशु देख रहा है। हालेलुया। अभी देखिए, कल हम लोग इसका बारे में देखा, पाताल है ना, न्याय का पाताल का पूरा वातावरण देखा था। वो खोल दिया तो क्या क्या हो रहा है हम लोग कल देखा है। आज हम लोग मृत्यु का बारे में देखेगा।
ये पाताल कैसा ही देखेगा। पढ़िएगा अय्यूब का किताब 38 में 17 पढ़ो। क्या मृत्यु के फाटक हाँ इस पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया? आमीन। परमेश्वर यीशु ने अय्यूब को बोलता है, तुमने कभी इसकी फाटक देखा है क्या? मृत्यु का पाताल को कभी देखा है क्या? पूछ रहा है। देखा है क्या? मरेगा तो मालूम है ना। अब लोग जिंदा है, जो जिंदा रहने वाले को यह पाताल का क्या जानकारी रहेगा? इंसान जिंदा, जो इंसान धरती में है, ये धरती है ना, धरती में इंसान जो जिंदा है उसको ना ये पाताल का जानकारी है, ना ये पाताल का जानकारी है, ना ये पाताल का जानकारी नहीं है। तो परमेश्वर ने अय्यूब को पूछ रहा है, तुम मृत्यु का पाताल को मालूम है क्या? अय्यूब क्या बोला होगा? मुझे मालूम नहीं। तो यीशु ने मृत्यु का पाताल का बारे में समझा रहा, अय्यूब को ही समझा रहा है। अब देख मृत्यु का पाताल कैसा है। अय्यूब का किताब 10वां अध्याय 21 पढ़ो। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु ने अय्यूब को इस पाताल का बारे में समझा रहा है। हालेलुया। इस मृत्यु का पाताल का बारे में समझा रहा है। कैसा समझा रहा है? फिर से आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा। ये जगह, ये पाताल में आ गया, यहां से वापस जा सकता है? धरती में आ सकता है? न स्वर्गराज जा सकता है? नहीं जा सकता। देखिए दूसरा फाटक में था, मौका था, चांस था, है ना। ये पाताल में न्याय का पाताल है। इसमें तुमने 60% अच्छा काम किया, तुम जरूर स्वर्गराज जा सकता है ना। 40% का दंड तुमको मिलेगा ही मिलेगा। और इस पाताल में तुमको कुछ भी चांस नहीं है। इस पाताल में बिल्कुल चांस नहीं है। इधर कौन कौन आ रहा है बाइबल बताएगा भी। और ये पाठक का बारे में देख लो, ये पाताल का बारे में बाइबल क्या समझा रहा है। इधर जो आ गया वो वापस ऊपर, वो सीधा नरक में जाएगा, अग्नि का समुद्र में जाएगा। अंधकार के देश में। ये कौन सा देश है? अंधकार का देश है। इस देश में उजाला है क्या? नहीं। ये अंधकार का देश है। जहां अंधकार ही अंधकार, या अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार बोलेगा। तू एक अंधा को लेके आओ, एक अंधा, वही है अंधा को कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखेगा। वैसे अगर आपको समझ रहा है, रात को आंख की काला पट्टी से बांधो, रात को काला पट्टी से अच्छा बांधो और घूमो, ताकि आपको मालूम है किधर क्या सामान है बोल के। उससे भी अंधकार देश है। अंधकार ही अंधकार, ये अंधकार है। जो अंधा है वो अंधकार है। लेकिन ये जो देश कैसा है? अंधकार ही अंधकार। यहां जाएगा तू, वो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ पढ़ो। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात वापस ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में। घोर अंधकार का देश है। हाँ, जहां अंधकार ही अंधकार, या अंधकार ही अंधकार। हालेलुया। ऐसा देश है ये तीसरा पाताल, मृत्यु के पाताल। मृत्यु का पाताल है ना, मृत्यु का पाताल। ये बोर अंधकार है। यहां गया तो बिल्कुल तुमको स्वर्गराज नहीं मिलेगा। इधर कौन जाएगा? ये पाताल में कौन जा रहा है? इसका बारे में सोलोमन ज्ञानी बता रहा है। पढ़ेगा निधि वचन
8 में 36 पढ़ो। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इधर कौन जा रहा है? ये मृत्यु का पाताल में कौन जा रहा है? सालोमन बता रहा है कौन जा रहा है। फिर से पढ़ो। परंतु जो मेरा अपराध करता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है, परमेश्वर यीशु का विरोध में जो खड़ा है, वह अपने आत्मा को उपद्रव करता। वही आत्मा इस उपद्रव में आता है। यीशु मसीह को जो धरती में विरोध करता है ना, यीशु मसीह का कलीसिया को तोड़ता है ना, यीशु मसीह का बच्चा लोग को मार के जेल में डालता है ना, कर रहा है ना, बाइबल को फाड़ता है ना, वो सब कहां जाएगा? नरक में। इस धरती में हम लोग 70 साल की मेहमान है, क्या इधर रहना है? मुश्किल से 80 साल, इसके आगे जी के कुछ फायदा नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग का लंबा आयु किधर है? स्वर्ग में है। हम लोग का लंबा आयु वो उधर साल नहीं है। लेकिन ये धरती में जितने भी लोग था, यीशु मसीह को विरोध किया, वो घोर अंधकार पाताल में चला जाएगा। हाँ पढ़ो। जितने मुझसे बैर रखते हैं हाँ, वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। वो किसको प्रीति रखता है? मृत्यु को प्रीति रखता है। मृत्यु को प्रीति रखता है। धरती में जो इंसान मृत्यु को प्रीति रखता है, वो किधर आएगा? नरक में आएगा। यही मृत्यु का पाताल में आएगा, क्योंकि उसका आशा मृत्यु था, वो इधर ही आएगा। स्वर्ग राज का जो आशा करेगा वो इधर आएगा। विश्राम का पाताल में आएगा, वो इधर से उधर चला जाएगा। आमीन। धरती में रहने के समय तुम्हारा सोच कैसा है? आमीन। ये मत सोचो हमने बैप्टिस्मा ले लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था, दान दशवांश देता था, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, आमीन, यीशु मसीह को प्रीति होना चाहिए, पसंद होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लिया, दान दशवांश दिया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ाई किया, सब किया, तुम्हारा स्वभाव के अंदर शैतान की स्वभाव रहेगा, तो कहां आएगा? नरक में। हालेलुया। समझ के चलो ईसाई भाई लोग, ईसाई बहन लोग, ईसाई बनना बड़ी बात नहीं है, जीना बड़ी बात है। आमीन। ईसाई बनना बड़ी बात नहीं है, उसकी राहों में चलना बड़ी बात है। अपने मनमानी करेगा वो सीधा। अभी सोच लो, ये संदेश सुनने वाले अपने उम्र को सोचो, उम्र इसमें जोड़ के देखो। अगर 50 साल है, उसको 20 साल बचाए, नहीं तो 30 साल बचाए। अगर 60 साल वाला होएगा, 10 साल बचाए, नहीं तो 20 साल बचाए। और 70 साल आए, उसको 10 साल बचाए। और 80 साल के लोग होएगा, उसको कुछ है क्या बचने के लिए? इसलिए अपने उम्र को याद करो और सोच के चलो। आमीन। और ये उम्र को छोड़ दो, मृत्यु किसी रूप में आएगा, किसी रूप में मृत्यु आएगा। तुम रोड पे जाएगा, एक्सीडेंट में जाएगा। आमीन। यीशु मसीह को विरोध करेगा, मौत तुम्हारे सामने आएगा। आमीन। इसलिए इस धरती में जीने का समय हम लोग का उद्धार पाना अवश्य है। हालेलुया। अगर हम लोग का मनमानी बात में ही चली जाएगा, बात में इधर ही आ जाएगा, तुम आज का दिन ही तुम बर्बाद करेगा, कल तुम्हारा मौत आ गया, कहां रहेगा? हालेलुया। समझो समझो समझो, नरक का पाताल में मत जाओ, मृत्यु का पाताल में मत जाओ। यीशु अभी भी चाबी लेके खड़ा है,
बच्चों लोग बच जाओ, इधर मत आओ। सुधरने के लिए यीशु अपना मृत्यु का चाबी लेकर रखा है। 2 चाबी दे दिया, एक पतरस का हाथ में दे दिया, एक पाताल का दूत का हाथ में दे दिया। अभी मृत्यु का है, मरण का बात ही इधर आना है। हालेलुया। यहां कुछ चांस है, यहां फुल चांस है, 100 का 100 भी। आमीन। यहां 100 का 100 चांस है, यहां नहीं है, यहां बस 60% का। बाकी वे दंड खाना ही पड़ेगा, सजा होना ही पड़ेगा, और इसको 100% नहीं है। 100 का 100 नरक में जाना है। आमीन। इसलिए समझो, दिन को आगे मत लेके जाओ। आज ये संदेश तुम लोग का कान में आया, तुरंत सुधर जाओ, क्योंकि वचन बता रहा है। फिर से वचन पढ़ो। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। जितने लोग यीशु को विरोध करता है, वो मृत्यु को प्रीति रखता है, वो मृत्यु में आएगा। कौन आ रहा है? पौल अच्छे से बताता है। पहला थिस्सलुनीक 2 अध्याय 16 वचन पढ़ो। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा। आमीन। हालेलुया। ये नरक में कौन आ रहा है? सोलोमन समझा दिया अच्छे से, और उससे भी बेहतरीन पौल समझा रहा है ये नरक में कौन आ रहा है। फिर से पढ़ो। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए। देखो, यहां जितने भी प्रचारक लोग हैं, पासवान लोग हैं, यीशु मसीह का सेवक लोग हैं, ये धरती की इंसान को बचाने के लिए, यीशु मसीह का सेवा करने के लिए पूरा धरती में वो लोग घूम रहा है। और उस सेवक लोग को, उस विश्वासी लोग को तुम लोग उसको मार पीट करता है ना, उनके कलिशा को तोड़ देता है। उसको कितना तुम लोग सताने का सताओ, लेकिन परमेश्वर का दंड। आमीन। हालेलुया। वचन क्लियर बता दिया। मेरा भाई बहन लोग, इस वचन में प्रीति रखो। आमीन। शांत रह जाओ। बदला लेने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग बदला लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग प्रार्थना करते रह जाओ। यीशु बता दिया, ये लोग के लिए नरक खुला रखा है। आमीन। इधर तुम लोग को मारेगा, मार खाएगा, मरेगा। हम लोग मरेगा तो इधर आएगा, वो मरेगा तो नरक में। या बचा सकता है? बचा सकता है? ये मत सोचो इंसान मर गया डायरेक्ट स्वर्ग राज्य में। नहीं, इंसान जैसा मर गया, जैसा मिट्टी में आया, उसका बॉडी मिट्टी में आ गया, उसका आत्मा एक तो इधर आना चाहिए, नहीं तो इधर आना चाहिए, नहीं तो इधर आना चाहिए। ये 3 पाताल में, एक पाताल में हर एक इंसान जाना है। आमीन। जो यीशु मसीह का बच्चा लोग विश्राम का पाताल में रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आमीन, वो लोग इधर आएगा, उनका न्याय होएगा। और तीसरे यीशु मसीह का कट्टर विरोधी लोग कहां आएगा? मृत्यु का पाताल में आएगा। आमीन। ये पाताल डायरेक्ट उसको नरक में लेके जाएगा। आमीन। अभी इसमें पौल बता रहा है, फिर से पढ़ो वचन। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से। देखो, हम लोग सुसमाचार देने के लिए जा रहा है, हम लोग प्रचार गांव गांव में प्रार्थना के लिए जा रहा है। उनके लिए ये लोग क्या करता? धर्म परिवर्तन करता बोल के रुका देता है ना। ये पूरा नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है, कुछ कुछ जगह में। ये सब किसकी विरोध में काम करता है? सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध करता है, हम लोगों नहीं है। आमीन। हालेलुया। जो नरक में जाने वाले को बचाने के लिए जो सेवा कर रहा है, उनको तुम लोग मार रहा है ना।
पीढ़ी पीढ़ी तुम्हारा संतान यही आएगा। हाँ पढ़ो। अपने की सदा हाँ अपने पापों का हाँ। नकुआ भरते रहे। अपना पापों का नकुआ बनता है। अब आप लोग पाप को ऊपर पाप कमा के रखा है, वो किसको मिलेगा? तुम्हारा संतान को आके मिलेगा। हाँ पर उन पर हाँ परमेश्वर का हाँ। भयानक प्रकोप आ पहुंचा। इसका ऊपर परमेश्वर का भयानक उसका क्रोध, आमीन, धरती में उसकी विरोध में काम करता है ना, उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तुमको लेके मृत्यु का पाताल में डाल देगा। इस पाताल में आ गया तुम डायरेक्ट नरक में जाना है। इसलिए घमंडी मत करो, मैं बड़ा जाते, मेरा धर्म बड़ा है, ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए आया है, ये बात मत करो। धरती में आ गया, इंसान को इंसान प्यार करो, दबाव मत करो, इंसान को गुलामी मत करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम लोग का गुण को देखता है, हम लोग का स्वभाव को देखता है, वो हिसाब में न्याय करता है सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। इसका बारे में दाऊद क्या समझा रहा? भजन संगीत 18 अध्याय 4 और 5। मृत्यु की रस्सियों से हाँ। मैं चारों ओर घिर गया हूँ, हाँ। और अधम की बाट ने हाँ। मुझको भयभीत कर दिया। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह को विरोध करता है, दुष्ट काम करने वाले, धरती में जो भी इंसान दुष्ट काम करता है उसको किस चीज में बांधा गया है? मृत्यु का रस्सी, है ना, मृत्यु का रस्सी से बांधा गया। मृत्यु का रस्सी से बांध गया तो वो खत्म हो गया है। हाँ, मृत्यु की रस्सियों से हाँ। मैं चारों ओर घिर गया हूँ। चारों ओर गिर गया है, चारों ओर बांध लिया है। तुम यीशु मसीह के विरोध में आ गया ना, तुमको मृत्यु का रस्सी से बांध लिया है। तुम 80 साल जियो, 70 साल जियो, 40 साल जियो, जवान में तुमको चाबी देता है ना बुरे काम करने के लिए, उसकी सजा। आमीन। तुम्हारे लिए हॉस्पिटल रेडी रखा है, तुम्हारे लिए कैंसर रखा है। आमीन। तुम्हारा किडनी घायल हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का क्रोध किसकी शरीर में उतर जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। परमेश्वर को डरो, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को डरो। आमीन। उसके विरोध में जो भी काम करने वाले लोग मृत्यु के पाताल है। आमीन। इधर वचन बता रहे वो इंसान को मरण का रस्सी से बांधा गया है। हाँ। और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां, पाताल का रस्सिया, मृत्यु का पाताल का रस्सिया मेरे चारों ओर थी। उनकी धरती में रहने के समय बांध लिया है, मेरे चारों ओर थी। हाँ। और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गया। बुरे काम करने वाले का ऊपर मृत्यु का फंदे आ गया। अभी मृत्यु का फंदा बांध लिया, वो कहाँ आएगा? मरण का पाताल में आ गया। इधर आने के बाद कोई बच सकता है क्या? इधर जितने भी लोग आया है, आमीन, इधर जितने भी लोग आया है, अभी इन लोग को कहां लेके जाके डाल रहा है? अभी पढ़ेगा रेवलेशन 21 में 8वां वचन पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोनों और मोती कुंज को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। यह दूसरी मृत्यु। आमीन। इंसान को दो मृत्यु है, एक शरीर का मृत्यु, ये धरती में रहने के समय शरीर के मृत्यु, वो मिट्टी में आ जाएगा। और उसका आत्मा जो जिंदा है, वो आत्मा का मृत्यु किधर हो जाता है? मृत्यु का पाताल में हो जाता है। जो मृत्यु का पाताल में आ गया वो सीधा नरक में जाएगा। अग्नि और गंधक वो जब समुद्र में डालता है। इधर कौन कौन आने वाला है? पढ़ो। पहला इधर कौन आ रहा है? जो डरता है, सेवा करने के लिए डरता है।
आमीन। सेवा करने के लिए डरता है, वो किधर आएगा? मृत्यु के पाताल में। हर एक चीज में नहीं 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 नहीं, वो काम मेरे से नहीं होता है। ऐसे तुम बुरे काम में रहेगा। पहला आने वाला डरने वाला आया, दूसरा और अविश्वासी। यीशु मसीह को जो विश्वास नहीं किया है, यीशु मसीह को जो नहीं विश्वास किया, वो अविश्वासी बोलता है। वो अविश्वासी किधर आएगा? मृत्यु का पाताल में। तीसरा और गिनोना। गिनोना बोलेगा तो क्या है? गंदा काम करने वाले लोग। ये धरती में जितने भी गंदा काम बोलेगा तो वो झाड़ू मारने वाला नहीं है, वो रोड पे सफाई करता वो नहीं है। तुम्हारा स्वभाव गंदा है, दूसरे को लूटता है, दूसरे का जमीन को अडप करता है, दूसरे का खड्डा खोलता है। आमीन। दूसरे को बुराई कड़वापन। आमीन। ये सब गिने न काम है। जलन, दूसरे के ऊपर जलन रखता है, दूसरे के ऊपर कड़वापन रखता है। ये सब क्या काम है? गिनो ना। वो किधर आएगा? मृत्यु का पाताल में। और हत्यारों बोलेगा तो खून करने वाले। आमीन। हालेलुया। कितने ईसाई लोग को तुम खून किया? ईसाई का तुम्हारा क्या संबंध है भैया? वो लोग भला काम किया, वो लोग दारू बेच रहे क्या? ईसाई लोग दारू बेच रहे? दारू पीने वाले को सुधार के लिए क्या आता है? वो लोग क्या व्यभिचार का काम कर रहा है? वो लोग कुछ बुराई काम कर रहा है? वो लोग भला काम करता है। उसके 100 में 1-2 लोग बुरे लोग होएगा, उनको मत देखो। 100 का 100 कोई भी अच्छा नहीं है। आमीन। वो 2-3 लोग का गलती का वजह से ईसाई लोग के ऊपर कलम मत लगाओ। आमीन। वो लोग जो गरीब लोग गिर गया उसको खड़ा करता है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान देता है। आमीन। जो लोग बीमार में है उनके लिए वो लोग सेवा करता है। ऐसे लोग तुम मारता है। आमीन। ऐसे लोग तुम जेल में डालता है। जेल में डालने वाले भी जाएगा नरक में, जो उसको मारने वाले भी इधर ही आएगा। बस दुनिया में एक दिन जीवन छोड़ना है, मरना है। तो मारने वाला तुम भी मरने वाला है। जो मरने में गया हम भी मरने वाला है। तुम भी एक दिन आएगा, मैं भी एक दिन आएगा, लेकिन तुम इसमें आएगा, मैं यहाँ ये मैं। हालेलुया। और जितने विभचारी है वो सब किधर आएगा? मृत्यु में आएगा। और जो जादू टोना है ना, मांत्रिक तांत्रिक करता है ना, तुम्हारा सब बोलता मैं वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बोलता है ना, वो जितने मांत्रिक तांत्रिक करने वाला किधर आएगा? ये मैं मृत्यु का पाताल में सब मिलेगा। देख सकता है? आमीन। नहीं देख सकता। हम लोग यहाँ है, इनका हम लोग का बहुत दूर है। आमीन। लेकिन वो लोग देखेगा। आमीन। और जितने मूर्ति पूजा करने वाला है ना, वो सब कहाँ आएगा? जितने मूर्ति का पूजा कर रहा है धरती में, वो सब किधर आएगा? मृत्यु का पाताल में। और सब झूठों का भाग। सब झूठों का बात। यह धरती में झूठ बोलता है ना, सच्चा है ना तुम लोग? दास का पास ही तुम लोग झूठ बोलता है। आमीन। सोच के चलो, सब झूठ किधर बोलता है? इधर आके झूठ बोलते हैं क्या? इधर बोलता है, धरती पे बोल रहा है ना। ये सारे झूठ, सारे एक झूठ बोला है क्या? सारे झूठे लोग कहाँ आएगा? मृत्यु का पाताल में। आमीन। उसका बाद ये लोग कहाँ जाएगा? और सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा। इस जगह में मिलेगा। और इधर से किधर डालता है? आग। गंधक से जलती रहती है। गंधक में जलते रहता, वही नरक है। ये सब किधर चले जाएगा? नरक में चले जाएगा।
इसमें 40% भी चले जाएगा। आमीन। इधर से 40% किधर जाएगा? नरक में जाएगा। इनका संबंध है, इनका किसी से संबंध नहीं है। आमीन। जो यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह का वचन की द्वारा चलने वाला, उनकी स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव आ गया, ये लोग डायरेक्ट स्वर्गराज। आमीन। हालेलुया। इसमें ये धरती के अंदर 3 स्वभाव वाला जीवित है। आमीन। ये स्वभाव वाला भी है, ये स्वभाव वाला भी है, ये स्वभाव वाले भी है। आमीन। हालेलुया। अभी इसका बारे में निधि वचन बता रहा है, और यहां से बचने के लिए किसको भेज रहा है, इस मृत्यु में नहीं आने का बोल के यीशु ने किसको भेजना पड़ेगा? निधि वचन 13 में 14 पढ़ो। बुद्धिमान की शिक्षा, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के अंधों से बच सकते, यहां से बच सकता है। इसलिए बचने के लिए यीशु मसीह ने हम लोग जैसा सेवक लोग को इस धरती में खड़ा किया है। आमीन। क्योंकि मृत्यु का चाबी किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह का पास है। समझ जाओ, मृत्यु का चाबी यीशु मसीह का पास है। इस कारण यीशु मसीह हमारे जैसा बहुत से लाखों सेवक लोगों को इस धरती में भेजा है। काय के लिए? इधर से बचाने के लिए। अगर इधर से बच गया, वो इंसान सुधर गया, सारे बुरे चीज छोड़ दिया, यहां से बच गया है ना, यहां से बच गया, तो उसका बारे में फिर से वो वचन पढ़ो। बुद्धिमान की शिक्षा, जो बुद्धिमान की शिक्षा, जो सेवक लोग का जो शिक्षा जीवन का सोता है, जीवन का सोता है। हालेलुया। वो जीवन आनंद काल का जीवन मिलेगा। याजक लोग आनंद काल का जीवन तुम लोग को सिखाता है, उनका जो सीखेगा तो तुम आनंद काल का जीवन पाएगा। आमीन। स्वर्ग राज जाएगा, तुम मृत्यु में नहीं जाएगा। इसलिए सेवक लोग को मारो मत, सेवक लोग का विरोध में जाओ मत, तुम लोग का ताकत मत बताओ। वो परमेश्वर का दास लोग है। आमीन। ये धरती में जितने सेवा कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर का दास लोग है। उनके अंदर स्वार्थी नहीं है, वो कमाने नहीं। कोई बोलता है ये लोग पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्या जरूरत पड़ा है पैसा देके धर्म परिवर्तन करने के लिए? क्या जरूरत पड़ा है? तुम नरक में जाएगा तो हमको नुकसान है क्या? अरे तुम नरक में जाओ ना, मेरे को क्या नुकसान है? तुम स्वर्ग राज जाएगा तो मेरे को क्या कुछ लाभ है क्या? मेरे को कुछ लाभ नहीं है, मेरे को कुछ नष्ट नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने याजक लोग को यहाँ टीचर बना के खड़ा किया है, उसका काम करना है। हम लोग उसका काम करता है, हम लोग को जगह स्वर्गराज मिलता है। हम लोग इस स्वर्गराज जाने के लिए एक एक याजक लोग सेवा करता है। आमीन। इसलिए सेवक लोग का विरोध में, विश्वासी का विरोध में मत जाओ, परमेश्वर का क्रोध मत लो। तुम जो करेगा तुम्हारा परिवार लेगा, जरूर यीशु ने बदला लेगा। वो छोड़ने वाला खुदा नहीं है, वो खुदा है। इंसान आज का गलती को आज ही तुमको सजा देगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आज तुम गलती किया, कल जरूर तेरे से लेगा, कल जरूर तेरे से लेगा, तेरा परिवार से भी लेगा। तेरे को भी छोड़ेगा नहीं, तेरा परिवार को भी छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा परिवार मृत्यु का पाताल में हाजिरी हो जाएगा। इसलिए सुधर जाओ। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 51 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी क्या वचन यीशु ने बताया, दूसरा कोई नहीं है, डायरेक्ट। आमीन। यीशु मसीह ने बताया। क्या बताया? मैं तुमसे देखो, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है, मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई भी इंसान, धरती की जो भी इंसान
मेरे वचन पर चलेगा, मेरा वचन से, बाइबल का वचन से जो लोग चलेगा तो वह अनंत काल तक अनंत काल तक मृत्यु को न देखे, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। वो कभी ये इस जगह में आएगा नहीं। उसके लिए दूसरा मृत्यु नहीं। जो धरती में रहने के समय यीशु मसीह का वचन का साथ में केवल पढ़ने में नहीं है, सुबह बदल के जल्दी से जल्दी यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके, आमीन, जल्दी से जल्दी यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके अपना चाल चलन को बदल के उसकी वचन से चलेगा। वो किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। आमीन। वो पहला विश्राम का पाताल में आएगा। मरेगा तो कौन सा पाताल में आएगा? विश्राम का पाताल में आएगा। और विश्राम का पाताल में जो हाजिरी हो गया वो सब का सब किधर जाएगा? प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।